नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज सुबह सुबह अमलीपदर थाना के भैंसमुड़ी गांव में जो घटना घटती है, उस घटना के बाद से ग्रामीण सोचने को मजबूर हो गए हैं कि आखिर 26 साल के युवा को ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने जिंदगी को समाप्त करने का ऐसा बड़ा निर्णय ले लिया कि कभी किसी ने सपने में सोचा नहीं था। माँ परिजन नहीं सोचा था, उनके रिश्तेदारों ने नहीं सोचा था, उनके घर के लोगों ने नहीं सोचा था। इतना ही नहीं, उनके गांव के लोगों ने भी नहीं सोचा था कि एक 26 साल का युवा, जिस उम्र में उसके सपने को पंख लगना था, जिस उम्र में उसके सपने को पंख लगने के बाद उस पंख के सहारे उसे उड़कर अब पूरी दुनिया देखनी थी, उसे अपने सपनों को पूरा करना था, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना था, परिवार के लोगों को सपने को पूरा करना था। लेकिन उस उम्र में युवक आखिर क्यों जिंदगी की जंग हारने को एक बड़ा डिसीजन लेने बैठा, और बड़ा डिसीजन उसने ले भी लिया, ये समझ से परे है। इन सवालों के जवाब आखिर क्या है, परिजनों के पास क्या इन सवालों के जवाब है, क्या हुआ था, पूरी घटनाक्रम को लेकर सिर्फ परिजनों से बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल उनके जीजा जी से पूछेंगे कि आखिर क्या हुआ था। अच्छा, रिश्ते में आप उनके जीजा जी लगते हैं ना जी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमल ध्रुव। जमल ध्रुव जी। जमल जी कहाँ के हैं आप? भैंसमुड़ी से। भैंसमुड़ी। जमल जी क्या हुआ तो थोड़ा बताइए। कल परसों रात को सर हम लोग 11 बजे की बात है। वो लोग कोई पता नहीं हो 11 बजे परसों 13 तारीख को जी। उसके दोनों जन सोते हैं एक ही कमरा में से। वो तो उधर अलग चले गए वो लोग। मेरे ससुर जी हैं, वो लोग का भी अलग कमरा है, तो बीच में वही घर दोनों का एक बीच में गली होता है, तो सर तो अलग अलग हो जाता है। तो वही 11 बजे की बात है बोलते हैं सर, वो बताए मेरे ससुर जी भी। तो कल फिर वैसे ऐसे रात को कुछ बात हुई बोल रहे हैं दोनों पति पत्नी के बीच में कुछ ही बात को सर। तो रात में 11 बजे के करीबन वही मेरा जो साला है मृतक, तो रात को 11 बजे निकल गया सर। कल ही निकल गया वो? नहीं, 13 तारीख को रात 13 तारीख को। हाँ 13 तारीख रात को निकला था सर। तो हम लोग फिर सुबह हम लोग को खबर हुआ कि आपके साले लोग कहीं निकल गया है रात को जी बोले। तो हम लोग सुबह से खोजबीन किए सर जी। तो कल 14 तारीख था, तो पूरा दिन सुबह से खोजबीन करते। जमल जी कहाँ कहाँ खोजे? तो खेत खा जहाँ जंगल है, झाड़ी एक जंगल भी है सर, वही छोटा सा, तो वही खोजे पूरा, नदी नाला सब तरफ खोजे भी, रात तक खोजे, नहीं मिला सर। तो बाद में फिर आके घर में ये हो गया सर, नहीं मिला तो कहीं कहीं और टेंशन में थे। तो अपने रिश्तेदारों को भी संपर्क किए, रिश्तेदारों को संपर्क करने से भी कहीं से कोई खबर नहीं मिला कि इधर नहीं आए हैं बोल के। फिर बाद में सर हो गया सर रात को, तो फिर तो सो गए सर रात को, तो 10-11 बजे तक खोजे और सो गए। फिर सुबह मेरे बड़े जीजाजी हैं, वो ससुर हैं, हाँ, तो देखे उधर नदी नाला तरफ नहाने जा रहे थे सर। तो वही खेत के पास एक पेड़ में 100 लटका मिला देख के हड़बड़ा गए और आके घर में खबर किए सर। तो खबर करने के बाद हम लोग वही थाना पुलिस को सूचना दिए, रिपोर्ट लिखवाए सर, और उसके बाद जाके पूरा सरपंच वगैरह सबको सूचित करके पंचनामा वगैरह सब करवा के सर पोस्टमार्टम के लिए सर पुलिस वाले सर लोग इधर पोस्टमार्टम के लिए रवाना किए। महोदय जी कैसा व्यवहार था आपके साले साहब का? फिर बहुत अच्छा था सर, किसी के साथ ना गाली गलौज ना किसी के साथ, बस अपने काम से काम रखने वाला सर जी। शादी हो गई थी उनकी? शादी हो गई सर। कब हुई थी महोदय? ये चुनाव सर कितना 2024 में था सर। हाँ। चुनाव मतलब कितना साल पहले? चुनाव यानी 2 साल सर। 2 साल हो गया। हाँ, चुनाव के दिन ही शादी हुआ सर। चुनाव के दिन हुआ था? हाँ। कहाँ से शादी किए थे? उरमाल से सर। उरमाल से। महोदय जी उनके बच्चे नहीं है सर। नहीं बच्चे अच्छे। हाँ बच्चे नहीं है सर, वो अभी तक बच्चे नहीं हुआ। तो महोदय जी आप आपके जो साले साहब की पत्नी है उनसे पूछे क्या हुआ था? नहीं पूछा तो सर वही बताया कि कुछ ज्यादा कुछ नहीं बोला सर, वही मतलब मामूली बात के पति पत्नी बात के मामूली थोड़ा बहुत। तो राशि को निकल गया घर से वो बोला कि कुछ नहीं बोला भैया, मैं वो थोड़ा बहुत ऐसा बोल दिया बोल के बोला सर, उन्होंने बाकी तो कुछ नहीं बोला, ज्यादातर नहीं बोला बोली हूँ। महोदय परमेश्वर ध्रुव था कि ना? नहीं, सोमनाथ। अच्छा महोदय बताइए, तो उसके बाद मोबाइल वगैरह लेके गए थे कि नहीं आपके? नहीं, मोबाइल तो नहीं लेके गए सर। मोबाइल को किसी बार वही थोड़े बहुत कोई नोक झोंक हुआ तो सर वही मोबाइल को पटक के चला गया सर। मोबाइल को पटक के गुस्से में निकल गया उधर।
बाकी आदत व्यवहार में कैसे थे महोदय? आधा व्यवहार में एक नंबर सर, कोई ये नहीं, कोई किसी के साथ ना गाली ना बैर ना कुछ नहीं सर, बस अपने काम से काम रखता, मस्त खेती किसानी वाला आदमी था सर, मस्त एक नंबर। वो किसी को भी कोई भी काम कर बुलाता था तो कोई ये नहीं सर, किसी को ना नहीं बोलता था, वो किसी के सहयोग के लिए एक नंबर आदमी था। आपके ससुर जी कितने लड़के हैं महोदय? नहीं, एक ही लड़का था, छोटा वाला सर, एक छोटा वाला था सर, तीन लड़की और एक छोटा वाला लड़का। मतलब 3 लड़की हैं हाँ। और 1 लड़का है। हाँ। तो महोदय जी आप मतलब उनकी बड़ी बहन को आप शादी किए? और मैं तीसरे नंबर का लड़की में शादी किया हूँ। हाँ, मतलब हाँ। आप गांव में ही रहते हैं? मेरे बाद जो मृतक है वो है। तो महोदय जी कब बातचीत हुआ था आपके साले साहब से आपका लास्ट बार? वो नरसों को हुआ था सर। क्या बातचीत हुआ था महोदय? वो आया था उधर सब्जी के लिए मांगने आया था घर तरफ, जीजा जी सब्जी वब्जी है क्या सब्जी रांधे हो बोल के पूछा था सर। तो खा दिए, तो वही रात के समय 8 बजे की बात है, 8 बजे तक आया था, तो तब तक के खा पी चुके होते हो सर हमारे यहाँ भी। तो नहीं है, हमारे देसी भाषा में बोलते हैं साले को बाबू। हाँ। नहीं है बाबू, साहब खत्म हो गया बाबू, ऐसा बोला। हाँ। तो हाँ ठीक है, भाटो में जा रहा हूँ बोला और घर चला गया। मतलब भाटो और साला का संबंध बहुत अच्छा था? हाँ बहुत अच्छा था। मतलब मजाक मस्ती होता था सर। हाँ। मेरे लिए मैं जो भी काम बोलता हूँ सर, मेरे लिए मना कभी आपकी बात को नहीं काटा? 26 साल हो गया था महोदय? जी। कितना साल हो गया था? 26 सर। 2000 का जन्म है सर। 2000 का जन्म, मतलब महोदय 26 साल, बहुत छोटे थे बोलो। हाँ बहुत छोटे थे। व्यवहार बहुत अच्छा था? व्यवहार बहुत अच्छा था सर। ऐसा कोई पल है क्या महोदय जो आप अपने साले साहब के साथ बिताए हुए कोई पल को याद करना चाहोगे? ऐसे तो सर मैं लाइटमैन वगैरह भी हम लोग काम करते थे, छोटे मोटे ऐसे गली के काम लाइट वाइट जैसे करते थे। मेरा साला भी साथ में काम किया हूँ सर। वो एक बार जैसे गली विभाग में तार वार खींचते थे, तो हम लोगों का ठेका दिए थे, ठेकेदार लोग आए थे, तो मेरे साले और मैं दोनों काम करते थे सर। तो मैं उसको बोलता हूँ जो लाइट वाइट काम तार वार जोड़ना था सर, वही ठेका वेका दिए थे, तो उसमें मैं जो बोलता हूँ वो करता, मेरे बात को मना नहीं करता था सर। तो बहुत काम किया है सर। बहुत अच्छे हैं। हाँ बहुत अच्छे हैं। मतलब आज महोदय बिल्कुल बहुत एकदम ज्यादा गहरा दुख पहुंचा होगा? बहुत सर, एक लौता साला था सर। मैं बहुत ये है, अभी मेरे ससुराल में भी मेरे ससुर के सिवा सास भी नहीं है सर। आपकी सास भी नहीं है, अकेला मेरा ससुर अकेला है सर। मतलब साले साहब बहुत अच्छे थे? हाँ बहुत अच्छे थे सर। आपका नाम महोदय? जयमल ध्रुव सर। जयमल ध्रुव जी। तो आपने जयमल ध्रुव जी को सुना। जयमल ध्रुव जी उनके जीजा जी हैं। उनका कहना है कि मेरे साले साहब बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा व्यवहार कुशल थे, किसी की बात को भी कभी नहीं काटते थे। कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कहता तो उनके मुंह से कभी भी ना नहीं निकलता था। खेती किसानी करते थे। जयमल जी ने बताया कि 13 तारीख को, आज बता दूं आपको, आज लगभग 15 तारीख है। 13 तारीख की रात करीब 11 बजे के आसपास दोनों पत्नी पति के बीच मामूली बात को लेकर हल्का फुल्का जो है वाद विवाद तो नहीं कहेंगे, मामूली बात को लेकर दोनों के बीच कुछ कहासुनी हुई। इसके बाद मृतक जो सोमनाथ ध्रुव है इतने ज़्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने अपने मोबाइल को जमीन पर पटक दिया और इसका नाराज होकर सीधे घर से निकल गए। जैसे कि उनके जीजा जी ने बताया कि दिन भर 14 तारीख को हमने दिन भर खोजबीन की, कहीं कोई जानकारी नहीं मिला। इसके बाद उनके जो बड़े पिताजी हैं मृतक के, वे नदी की तरफ नहाने जा रहे थे। उन्होंने देखा एक खेत में और जो जिस तरह की जो तस्वीर उन्होंने देखा कि उनके जो लड़का है फंदे पर लटका हुआ एक पेड़ पर, तो घबरा गए, हड़बड़ा गए, भागते दौड़ते घर तक पहुंचे। सूचना दी गई, मामले की सूचना पुलिस तक पहुंची। अमलीपदर पुलिस की टीम, अमलीपदर के जो आरक्षक हैं रिजवान कुरैशी जी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पूरी प्रक्रिया जो है संपन्न करवाने के बाद इसके बाद फिर शव को लेकर जो है अब पीएम के लिए देवभोग लाया गया है। देवभोग क्यों लाया गया ये बात भी बता दूं आपको। अमलीपदर में निश्चित तौर पर ही डॉक्टर नहीं है। अच्छा भैया ये बताइए कितनी परेशानी हो रही है आप लोग को पीएम के लिए देवभोग तक आना पड़ रहा है? सर वही मेरे वहाँ है सर, लेकिन वहीं डॉक्टर नहीं है बोल रहे हैं सर लोग पूछे तो। इसमें तकलीफ तो होता है सर, वहीं सामने होते हुए भी, मृत घर होते हुए भी इतना दूर आना पड़ता है। बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ तो होता है सर इतना दूर आते हुए भी। धन्यवाद महोदय जी आपका, जलाल ध्रुव जी। तो निश्चित तौर पर उनके पिताजी से बातचीत करेंगे। अच्छा दादा क्या नाम लिखते हैं दादा? बंसिंह दादा, बंसिंह ध्रुव। दादा कितना समय घर से निकल गया दादा? 11 बजे वही टाइम। हाँ चलिए बिल्कुल, चलिए आप आइए थोड़ा दादा जी। दादा आप क्या लगते हैं? मेरा भाई। आप इधर देखिए दादा, इधर देखिए जी। क्या लगते हैं दादा उनके? मेरा छोटा भाई। आपका छोटा भाई है। आप बड़े हैं, मतलब बड़े यानी कि बड़े पिताजी। मतलब उनके बड़े पिताजी के आप लड़के हैं। क्या नाम दादा आपका? नाम बालूराम।
बालूराम ध्रुव। बलराम ध्रुव। बालूराम दादा, ये आपको कितना से पता चला घटना के बारे में? घटना के बाद में आज सुबह के 6 बजे की बात पूरी खबर मिल गया। कैसे ऐसे घटना घटाए करके? मैं लेकिन कल खोज खोज बोला लेकिन नहीं मिला, तब मेरा चाचा लोग को जाओ घूम घाम के देखो, मिला था। मेरे भाई ने क्या जाके देखा, वो हमारा खेती में है। घर से कितना दूर है दादा आप लोग जहाँ वो? सामने है सर, 300 मीटर। 300 मीटर। जंगल पड़ता है। आइए आइए तो थोड़ा सा आइए। जलाल जी थोड़ा सा ये बताइए, जयमल जी थोड़ा सा ये बताइए कि घर से कितने दूर में है और आपको कितना समय सूचना मिला? सर करीबन घर से 300 मीटर दूर खेत है सर। 300 मीटर एक जंगल भी पड़ता है बीच में, तो जंगल के बाद नीचे उतरने से खेत जस्ट लगा है खेत। तो सुबह सुबह नहाने जा रहे थे सर, तो वही सुबह 6 बजे के बाद से खबर मिला सर। तो हम लोग वही फिर देखने चले गए सर। 6 बजे को खबर हुआ, हमारे जो ससुरा जी हैं देखे तो पहले खबर किए तो देखने चले गए सुबह सर, सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे? हाँ, आज सुबह 6 बजे। आज सुबह 6 बजे। और सुबह जैसे घटना मिली तो हम लोग देखे उसको। कौन से पेड़ में महोदय? नीम का पेड़। नीम का पेड़। वो खेत के अंदर में है? खेत हाँ मेड़ में है सर। हाँ दोनों मेड़ में। चलिए धन्यवाद। तो जयमल ध्रुव जी ने बताया कि घर से लगभग 300 मीटर की दूरी पर एक नीम का पेड़ है। उसी नीम के पेड़ में, जो मेड़ किनारे नीम का पेड़ है, उसी मेड़ के किनारे जो मृतक है सोमनाथ ध्रुव ने वहाँ पर जो है अपनी लीला समाप्त कर ली। वे फंदे पर वहाँ पर लटके हुए मिले हैं। तो निश्चित तौर पर कैमरा पर विक्की से कहूँगा, विक्की बार कैमरा घुमा दीजिए। आप देख रहे हैं परिजन दुखी हैं, परिजन उदास हैं और निश्चित तौर पर जो है परिजनों का जो दुख है यहाँ पर समझ में आ रहा है। परिजन आज अपने लाडले को याद कर रहे हैं। कोई अपने निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि उनके जो भाई हैं, उनके भाई यहाँ पर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपने भाई को याद कर रहे हैं। एक पिता दुखी हैं, एक जीजाजी दुखी हैं, अपने साले साहब के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई मेरे साला जैसा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता, मेरे साला जैसा कोई युवक हो नहीं सकता, उसने कभी भी मेरा बात नहीं काटा। जैसा कि जो है जयमल ध्रुव जी ने बताया कि आज से लगभग 3-4 दिन पहले ये उनके घर पर जो है, उनका घर भी चूंकि गांव पर है, तो सब्जी मांगने आए थे। उन्होंने कहा था कि भाटो आपके घर में क्या सब्जी है? तो इस दौरान जैसे कि देसी भाषा में कहा जाता है, साले साहब को बाबू कहा जाता है, तो उन्होंने रिप्लाई दिया था कि बाबू सब्जी खत्म हो चुका है, हम सब खाना खा चुके हैं। इसके बाद जो मृतक हैं सोमनाथ ध्रुव जी मुस्कुराते हुए वहां से निकल गए थे। तो निश्चित तौर पर परिवार ने आज अपने बेटे को खो दिया है, पत्नी से पति का साथ छूट गया है, भाई से भाई का साथ छूट गया है, जीजा से साला का साथ छूट गया है और बाप से बेटा हमेशा के लिए अलविदा हो गया है। तो मैं आपको बता दूं कि काफी दुखद पल है, परिवार के लिए दुखद पल है। मैं आपको बता दूं कि 3 भाइयों में सोमनाथ ध्रुव जी सबसे माफी चाहूंगा 3 बहनों में सोमनाथ ध्रुव जी सबसे छोटे थे, अपने परिवार के लाडले थे, 3 बहनों के लाडले थे। आज निश्चित तौर पर 3 बहनों का जो आप ये कहेंगे कि अब आने वाले समय में रक्षाबंधन के दिन 3 बहनें अपने भाई को खोजेगी, भाई की उस कलाई को खोजेंगी कि भाई हमारा भाई हमसे इतना दूर हो गया है कि अब हम उन्हें राखी भी नहीं बांध पाएंगे, अब राखी किसे बांधेंगी? बहनें ये सवाल करेंगी। निश्चित तौर पर जयमल ध्रुव जी भी ये सवाल कर रहे हैं कि भाई अब मैं किसके साथ हंसूंगा, किसके साथ मुस्कुराऊंगा? मेरे जो दुख दर्द है या जो ये कहूँगा कि मेरे सुख दुख की जो बातें मैं करता था, अब मैं किसके साथ करूँगा? परिवार के पूरे लोगों की आंखें नम हैं, परिवार के लोग पूरी तरह से दुखी हैं और अपने लाडले और प्यारे बेटे को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं मानो सोमनाथ आपने ऐसा कदम क्यों उठा लिया? लोकल टीवी छत्तीसगढ़ की भी आप लोगों से अपील है, गुस्सा में लिया गया फैसला हमेशा के लिए, गुस्सा में लिया गया फैसला हमेशा के लिए कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में परिजनों को दर्द देता है, परिजनों को तकलीफ देता है और इसीलिए कभी भी गुस्सा में आप इस तरह का कदम ना उठाएं, क्योंकि यदि आप गुस्सा में कदम उठाएंगे तो निश्चित तौर पर फैसला हमेशा दुखदायी और पीड़ादायक फैसला ही होता है। तो लोकल टीवी छत्तीसगढ़ की आप लोगों से अपील है कि मेरी अपील को गंभीरता से लीजिए और मेरी अपील को गंभीरता से लेने के साथ साथ जब भी यदि परिवार में इस तरह का जब भी कोई पारिवारिक विवाद भी होता है तो आराम से बैठिए, सोचिए, समझिए, अपनों से बात कीजिए, पिता से बात कीजिए, परिवार के अन्य रिश्तेदारों से बात कीजिए, कुछ समय के बाद पत्नी से बात कीजिए और विवाद को सुलझाने का काम कीजिए। क्योंकि आप यदि इस तरह की
जो है आत्मघाती कदम यदि आप उठाते हैं, ऐसा भयावह कदम यदि आप उठाते हैं, तो इसके बाद परिजनों के ऊपर क्या बीतता है, एक बुजुर्ग पिता के ऊपर क्या बीतता है, परिवार के अन्य लोगों पर क्या बीतता है, ये तो बिल्कुल निश्चित तौर पर सोचने वाली बात होती है। और इन तस्वीरों को देखने के बाद कहीं ना कहीं सब कुछ क्लियर हो जाता है कि आपके जाने के बाद परिजन कितने रोते हैं, कितने बिलखते हैं, और जीवन भर के लिए आप ऐसा दर्द देकर चले जाते हैं, उस दर्द को परिजन भी कभी भुला नहीं पाते हैं। तो हमारी अपील को गंभीरता से लीजिए और हमारी अपील को भी समझिए। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।